अब हमारा अगला सवाल ये है कि जनाब हेयर लेज़र का इस्तेमाल करना, स्याह जूते पहनना, इनके बारे में क्या है। बहरहाल ये चीज़ें इतना कोई ज़्यादा अर्जिश नहीं रखती, लेकिन चूँकि मोमिनीन सवाल करते हैं या पूछते रहते हैं तो इसलिए जो है मैं इसको ज़िक्र कर देता हूँ। पहली चीज़ ये कि हेयर लेज़र लगाना कोई हर्ज नहीं है, शरई तौर पर उसमें कोई ममानियत नहीं है। और दूसरा ये कि स्याह जूते पहनना मकरूह है, बेहतर है, सुन्नत अंबिया भी है कि सफ़ेद कलर का या कोई और रंग का पहन लिया जाए। सफ़ेद जो है वो सुन्नत अंबिया है, जैसे लिबास, सफ़ेद लिबास हो गया या इस तरह की कुछ चीज़ें जो सुन्नत अंबिया में शुमार की जाती हैं वो पहन सकते हैं। बाकी अगर स्याह जूता तो शरअन जो है कोई इश्काल नहीं है, गुनाह नहीं है, जायज़ है अगर वो पहनता है, लेकिन मकरूह है, बेहतर है कि स्याह जूता जो है वो ना पहना जाए, कोई और रंग का पहन ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर ये है कि ये सवाल किया जाता है कि जनाब जो है हम अगर जो है वो सफ़र पर जा रहे हैं और हम अगर कोई सदका निकालना चाहते हैं और सदका ना यानी कसद कर लें, वो पैसे हमारे पास मौजूद हैं और हमने नहीं दिया, तो क्या है वो हमारा सदका शुमार होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर भी इसका इसी ज़िमन में जुज़वी जवाब मैं देता जाऊँ कि वो सदका अगर आप निकाल के कसद करें वो सदका शुमार होगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेहतर ये कि उसको मुस्तहिक तक पहुँचा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है और उसको अंजाम दे दिया जाए, ताकि जिस सदक़े के लिए निकाल के आप जा रहे हैं तो वो सदका उस मुस्तहिक तक पहुँचे, उसका असर आप तक पहुँचे, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर निकाल के भी रख देते और एक साथ किसी की मदद करना चाहे तब भी उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। और इस सदक़े के हवाले से सदका, मुस्तहब सदका और वाजिब सदक़े में फ़र्क किया है और इसके जो मसाइल हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग अपना 10 जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन चूँकि जुज़वी तौर पर जो सवाल थे वो मोमिनीन तक जवाब पहुँचाना मकसूद होते हैं तो वो हम इंशाल्लाह पहुँचा दिया। और हम चलते हैं अपने अगले नए सवाल की तरफ। और दूसरा एक सवाल जो है वो मोमिनीन की तरफ से जो किया गया है वो ये है कि जनाब शादीशुदा के लिए कोई आमाल या गैर शादीशुदा के लिए कोई आमाल, जब चाँद गिरन होता है या सूरज गिरन होता है तो उनके लिए क्या हुक्म है, वो क्या आमाल जो है वो अंजाम दें। इनके लिए कोई ख़ास आमाल नहीं है कि या शादीशुदा होना या गैर शादीशुदा होना कोई ज़रूरी अहमियत जो है वो माना नहीं रखता, कोई अर्जिश नहीं रखता। कोई शादीशुदा या गैर शादीशुदा है, सूरज ग्रहण हो, चाँद ग्रहण हो, ज़लज़ला आ जाए या इस तरह की कोई आफत तूफ़ान या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें नमाज आयात जो है वो वाजिब होती है। वो चाहे कोई गैर शादीशुदा हो तब भी वाजिब है, कोई शादीशुदा हो तब भी वाजिब है। और जो है वो नमाज आयात वाजिब जो है वो बालिग आकिल राशिद पर है। जिस तरह नमाज, जिसके ऊपर नमाज रोज़ा वाजिब उसके ऊपर नमाज आयात भी वाजिब है। कि अगर जनाब वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर वो ज़लज़ला आ जाए उस हालत में नमाज आयात पढ़ने है, सूरज ग्रहण हो जाए तब भी नमाज आयात पढ़नी है, चाँद ग्रहण हो जाए, तूफ़ान आ जाए या इस तरह की कोई और बड़ी मुसीबत आफत आ जाए तो उसमें नमाज आयात जो 2 रकात है और उसका मुफस्सल तरीका हम अपने पहले साबिक़ा दुरूस में जो वो जिक्र कर चुके हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या, उसकी रकातें कितनी और किस तरीके से उसको अंजाम देना और पढ़ना है। और साथ में इसके जुज़वी सवाल, इसी सवाल के साथ एक जुज़वी सवाल किया जाता है कि औरतों के लिए क्या हुक्म, वो छुरी ना उठाएं, वो नाखून तराश के साथ नाखून ना काटें जनाब, वो कोई खाना ना बनाएं, घर से बाहर ना निकलें जो हामला हैं, सूरज ग्रहण हो, चाँद ग्रहण हो या इस तरह के जो मामलात होते हैं तो शरई तौर पर कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो छुरी ना करे। ये सब हमारी जो हिंदवाना रसूमात हैं जिसमें हमने अपने आप को मुक़य्यद किया हुआ है। शरई तौर पर कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि बच्चे के ऊपर ये असर हो जाता है, वो असर हो जाता है। जो एहतियात वगैरह या इस तरह शरई तौर पर इसके ऊपर कोई हुक्म लागू नहीं है कि वाजिब है कि ये करो, वाजिब है कि वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये छुरी इस्तेमाल ना करो, वो करो, ये करो, किसी भी फरमान में, किसी भी किताब में, किसी भी मासूम ने, किसी भी नबी ने ये हुक्म नहीं दिया है कि आप जनाब छुरी इस्तेमाल ना करें या आप जनाब जो है वो कोई चीज़ काटें नहीं, कोई सालन न बनाएं, बाहर ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें, ऐसा शरई तौर पर कोई हुक्म नहीं है। चाँद गिरन और सूरज ग्रहण है, कोई है, 2 रकात नमाज है, वाजिब है आपके ऊपर, उसको उसके तरीके के मुताबिक पढ़ें और अंजाम दें। चाहे वो औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, चाहे वो गैर शादीशुदा या शादीशुदा है, जिसके ऊपर नमाज रोज़ा वाजिब है, 2 रकात नमाज आयात पढ़े और वह अपने वाजिब को अदा करे। और इसी सवाल के जवाब को हम इसी के ऊपर इख्तिताम करते हैं। हम चलते हैं अपने अगले नए सवाल की तरफ इंशाअल्लाह। और एक हमारी मोमिना ने सवाल किया है और इसको अपने मोमिनीन तक भी जदीद इस्तिफ़तात से ये हुक्म भी लिया गया और दफ्तर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब से भी फिर दोबारा जो है इसकी तस्दीक जो है वो कराई गई है और आप लोगों तक और मोमिनीन तक भी ये पहुँचाया जा रहा है। वो ये है कि क्या मरहूमीन के क़ज़ा रोज़े के बदले में मुद तो आम काफ़ी है, और तो उसके बारे में क्या हुक्म है, या आया उस मरहूम के
कज़ा रोज़ों के बदले में रोज़े रखवाए जाएं, या रोज़ों के बदले में एक मुत्ताम जो है वो दे दें तो वो काफ़ी है, या क्या हुक्म शरई है। तो ये सवाल हमने आयतुल्लाह सिस्तानी साहब क़िबला के दफ्तर में हमने पहुँचाया था, तो वहाँ पर उन्होंने जदीद इस्तिफ्ताह में से ये हुक्म दिया है कि अगर कोई किसी के कोई मरहूमीन हैं और वो उन मरहूमीन के रोज़े रखवाना चाहता है तो उसके बदले में जो है वो अगर एक मुत्ताम जो है वो दे देता है तो वो काफ़ी है। वो उस मरहूम के रोज़े के बदले में अगर एक मुत्ताम देता है तो वो काफ़ी है। लेकिन साथ में शर्त ये ज़रूरी है कि जिस मरहूम के कज़ा रोज़े रखाए जा रहे हैं या रखवाए जा रहे हैं या उस कज़ा रोज़े के बदले में मुद्दतआम दिया जा रहा है, वहाँ पर यह है कि अगर उस मरहूम ने जो इस दुनिया से चला गया अगर उसने जानबूझकर रोज़े नहीं रखे थे तो फिर उस मुद्दतआम के साथ उसका कफ़ारा अदा करना भी ज़रूरी है। अगर तो वो कफ़ारा भी उसका अदा किया जाता है और साथ में उस रोज़े के कज़ा के बदले में अगर मुत्तआम दिया जाता है, फिर कोई हर्ज नहीं है, कोई इश्काल नहीं, उस मरहूम के रोज़े जो है वो अदा हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मुत्तआम दे और वो मरहूम जिसने रोज़े जानबूझकर छोड़े थे और मुत्तआम दे तो फिर वो रोज़े काफ़ी, या उस मुत्तआम उस मरहूम के रोज़े के बदले में फिर काफ़ी नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक जो है वो यही हुक्म है, और बाकी बाज़ मराज-ए-उज़्ज़ाम के हुक्म में जो है वो इख्तिलाफ़ है, और जो जिनका मुक़ल्लिद है उसके बारे में भी जो हुक्म वो अख़ज़ करना चाहेगा तो वो राब्ता फरमाकर इस हुक्म के बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकता है। तो दी खुलासा एंड जो है इसका जवाब ये क्या है कि किसी भी मरहूम के रोज़े रखवाने के लिए अगर कोई एक मुत्तआम जो है वो देता है तो कोई हर्ज नहीं है, वो मुत्तआम के बदले में उस मरहूम के रोज़े का इवज़ जो है वो अदा कर सकता है। लेकिन अगर मरहूम ने जानबूझकर ना रखे हों तो फिर उसका कफ़ारा देना उसके ऊपर वाजिब है, और उस कफ़ारे का फिर साथ में हिसाब करके और एक मुत्तआम का हिसाब करके फिर उसके जो रोज़े हैं कज़ा वो उसके पूरे अदा हो जाएंगे। और इस सवाल के जवाब को हम इसी के ऊपर इख्तिताम करते हैं, और अब हम चलते हैं अपने अगले नए सवाल की तरफ इंशाअल्लाह।